दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 4 मार्च को नोटिफिकेशन आउट हुआ था। आपने वीडियो देख ली होगी आई होप। और साथ ही साथ अब बचे हैं आज से 59 डेज एग्जाम को आने में, मतलब कि 9 तारीख को आपका 9 मई को आपका पहले ही शिफ्ट का एग्जाम होगा। तो 9 से लेके आज टोटल 59 डेज बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 59 डेज में प्रैक्टिस करेंगे मैथ के सवालों की, इंग्लिश की, रीजनिंग की और जीके की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। उससे क्या रहेगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे। सबसे पहले बताता हूँ, मैथ में आते हैं आपको 50 क्वेश्चन उसमें, टीयर 1 में। और बाकी के 50 50 50 होते हैं, जीके के 50, रीजनिंग के 50 और 50 क्वेश्चन होते हैं आपके इंग्लिश के। तो 2 घंटे का टाइम है, 200 क्वेश्चन है, तो उनको सोल्व करना जरूरी है। ठीक है, तो उनकी हम करते हैं प्रैक्टिस। टाइम के अंदर सोल्व करना उसको जरूरी है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो गाइस पहला क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 15 24 35 एंड 54। तो गाइस 200 क्वेश्चन होते हैं टोटल 2 घंटे में करने के लिए, तो काफी इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो मैथ के 50 क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन भी उसमें थे। तो आज मैंने जो देखे हैं क्वेश्चन, वो इजी इजी निकाले हैं। 2023 में जो एग्जाम में आए थे वो क्वेश्चन है टीयर 1 में। तो 15 24 और 35 और 54 का हमें निकालना है क्या, एलसीएम। ठीक है, तो एक तरीका जो बेसिक तरीका होता है वो होता है ये, जो सबको आता होगा कि 15 लिखा हमने, 24 लिखा हमने, 35 लिखा और उसके बाद लिखा 54, और ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, और फिर इनको प्राइम फैक्टराइजेशन करा हमने, और जो आया उसको मल्टीप्लाई करा और इनमें से ऑप्शन को टिक करा जो है सही। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बट मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ा सा शॉर्टकट। उसमें देखिए क्या करना है, हम यूज करेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बेनिफिट्स का। तो हमें अगर डिविजिबिलिटी रूल आता है तो हम इसको काफी आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ऑप्शन है कि यहाँ पे आपके जो नंबर्स है 765 756 657, मतलब कि तीनों के चारों के चारों नंबर सेम ही है, सेम डिजिट से फॉर्म किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए जो इनका जो मल्टीपल होगा, एलसीएम। एलसीएम होता है क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 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 होता है। ठीक है, तो जो मल्टीपल होगा वो इनसे सबसे डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, पर ये 3 का मल्टीपल नहीं है और ये 3 का मल्टीपल है। तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होना ही चाहिए। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल का क्या तरीका है, ये 3 मतलब कि जो डिजिट्स होते हैं उनको जोड़ दो। जैसे 765, इनको जोड़ेंगे तो जो आएगा, अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 है या फिर 3 से डिवाइड होगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या डिजिट सेम है, तो यहाँ पे 3 से बेनिफिट नहीं होने वाला। तो फिर देखेंगे 24, जो कि 3 से भी होगा, 2 से भी होगा, 6 से भी होगा, और 3 और 2 से 6 से, और ये 8 से भी होगा और 4 से भी होगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा है जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल यूज करते हैं, और देखते हैं कौन सा इनमें से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 8 के लिए क्या होता है, डिविजिबिलिटी के लास्ट के 3 डिजिट्स को देखना होता है। अगर लास्ट के 3 डिजिट्स डिवाइड हो रहे हैं किससे, 8 से, तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से पूरा का पूरा, और जो 8 से डिवाइड हो गया वो इसका आंसर होगा। तो देखिए 650 8 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 18 2 64 10 नहीं हो पाएगा। 560 होगा, 856 बिल्कुल होगा। 570 नहीं होगा, 670 नहीं होगा। तो यही होगा आपका राइट आंसर। चाहे तो आप इस तरीके से करके देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ये लंबा मेथड है, मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो गाइस अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ 11 इंटू 11, मतलब ये पूरा समीकरण दे रखा है जो कि है 11 का, ये पूरी इक्वेशन दे रखी है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका आंसर निकालना है कि इसको काटने पीटने छाटने के बाद क्या बचेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए किसकी, बोर्ड मास के रूल की। कि सबसे पहले डिवीजन होता है, ब्रैकेट हटाई जाती है, मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है वो चीज। ठीक है, तो अगर हमें बोर्ड मास के रूल का पता है तो हम इसका आंसर सही निकाल पाएंगे, अगर नहीं पता है तो हम इसका आंसर गलत कर ही देंगे। तो हम देखते हैं इसे। यहाँ पे देखिए इस 11 इंटू 11 को अलग कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 11 इंटू 11 डिवाइड हो रहा है। ये 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाला 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये वाला 11 इंटू 11 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए मल्टीप्लाई करके 121 आ जाएगा वैसे, और मैं चाहूँ तो कर भी सकता हूँ ऐसे, बट मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा, शॉर्टकट तरीके से। ये वाला 11 इंटू 11 प्लस का है, यानी कि प्लस का 121 आएगा। ठीक है, दूसरा ये वाला 11 इंटू 11 माइनस का 121 आएगा, तो इससे ये कट ही जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये वाला जो 11 इंटू 11 ये प्लस का है, प्लस का साइन है, और ये वाला 11 इंटू 11 माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो बचा क्या है, यहाँ पे एक -11 है और एक +11 है,
और यहाँ पे है 11 डिवाइड बाई 11 जिसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, और यहाँ पे 11 प्लस का है या माइनस का, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, बचेगा 1, जो कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये इस तरीके के लेवल के क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीपीओ में, जो कि हमारे लिए काफी इजी है, विद इन सेकंड में हम इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 726 एंड देयर एचसीएफ इज 11, देन देयर एलसीएम इज। तो गाइस वीडियो को पॉज करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए, काफी इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ बाकी। दो संख्याओं का गुणनफल 726 है और उनका महत्तम समापवर्तक 11 है, तो उनका एलसीएम बताना है हमें। तो वो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये होता है ऐसे, a इंटू बी, ठीक है, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। बट जब हमें संख्या नहीं पता है, उसका एचसीएफ पता है, तो यहाँ पे इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा होता है क्योंकि दोनों का एचसीएफ है। तो यहाँ पे क्या करें, 11a इंटू 11b इज इक्वल टू 726। ठीक है, तो 11 से ये काटेंगे 66 पे जाएगा, इस 11 से ये काटेंगे 6, तो a इंटू बी जो आएगा वो आएगा 6। अब इस a इंटू बी की वैल्यू या तो 2 इंटू 3 हो सकती है, या फिर a इंटू बी की वैल्यू आपकी 1 इंटू 6 हो सकती है। ठीक है, तो हमें निकालना है एल सी एम ऑफ दीज टू नंबर। तो पहले निकालते हैं दोनों नंबर। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 11 जो नंबर होगा वो होगा 11 ए, मतलब कि 11 इंटू 2 22, 11 बी मतलब कि 11 इंटू 3 33। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो होगा 66, सॉरी एलसीएम 66 होगा। इसके अकॉर्डिंग 11 इंटू ए यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 11, और 11 इंटू बी यानी कि 6, ये हो जाएगा 66। तो इसका भी एचसीएफ एलसीएम होगा आपका 66। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये होता है फॉर्मूला, यहाँ पे एचसीएफ इनके साथ में जुड़ा होता है, नॉर्मल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो गाइस आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इफ 42, 36 and 35 are the first three terms of a proportion, then the fourth term is। आपसे पूछा गया है कि 42, 36 और 35 किसी समानुपात, इसका मतलब तो समानुपात का कि तीन टर्म्स है, पहले तीन टर्म्स है, तो चौथी टर्म बताइए, चौथी संख्या बताइए। जैसे कि मैं बताता हूँ अनुपात होता क्या है, ए इज टू बी, ये होता है अनुपात, और यहाँ पे दो ये लगा दिया जाए कोलोन सेमी कोलोन, और यहाँ पे लिख दिया जाए सी इज टू डी, ये हो जाएंगे समानुपात। ये चारों चीजें हैं ये समानुपात में है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसका कि ए, जिसका मतलब होता है बटे में लगाना, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो यहाँ पे पहले तीन टर्म दे रखी है आपको, जो कि है आपकी 42, 36 और 35। हमें निकालने चौथी टर्म जो कि है डी, तो इसमें एडजस्ट करेंगे इसे। तो 42 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई एक्स मान लेते हैं चौथी टर्म को। ठीक है, काटेंगे, ऊपर से नीचे कट जाएगा, सामने से सामने कट जाएगा, अगर इक्वल का इंसान होता है वो नीचे से नीचे वाला कट सकता है, बट यहाँ पे एक्स तो वो कटेगा नहीं। तो पहले ऊपर से सामने वाले को काट लेते हैं, 7 से जाएगा 7 6 42, 7 पंजे 35। अब ये वाला इसको काट सकता है, तो 6 से 6 से 36। अब ये जो होंगे ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, तो एक्स चला जाएगा ऊपर क्योंकि एक है वहां मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे आएगा 6 इंटू 5, और ये हो जाएगा 30, जो कि आपका होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 75 respectively. If the ratio of the two numbers is 5 to 7, then the larger number of the two number is। मतलब कह रहा है कि एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक किसी संख्या का, किसी दो संख्याओं का 5 और 175 है। तो यहाँ पे दे रखा है एचसीएफ 5, एलसीएम दे रखा है 175, और जो दो नंबर है उनका रेशो दे रखा है 5:7 का, 5:7 का। मैंने माना कि वो नंबर ए है, ए कॉमन मल्टीपल है इनका। ठीक है, तो इसे ऐसे सोल्व करेंगे हम इसे। तो एच सी एफ इंटू में एल सी एम, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर। तो 5a इंटू में 7a, तो यहाँ पे अब हम इसे काटेंगे, 5 इंटू 175 बराबर 5 इंटू 7 ए स्क्वायर, ए से ए मल्टीप्लाई हो गया, ए स्क्वायर हो गया।
तो इस 5 से ये 5 कट जाएगा, 7 से इसे काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25, यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि स्क्वायर रूट, ये जो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब ए की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है तो वहाँ पे यहाँ पे 7 ए लिखा है, तो 7 इंटू 5 ये हो जाएगा 35, और यहाँ पे छोटा नंबर 5 इंटू 5 दैट इज 25। हमसे पूछा गया है द लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर कौन सा 35, तो यही होगा आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी 35। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है कि दो नंबर हैं, टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3, दो नंबर है जो कि 5 और 3 के अनुपात में है, एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स इज 34, और जो उन दोनों का अंतर है वो है 34। फाइंड द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स, मतलब कि उनमें से छोटा नंबर हमें ज्ञात करना है कि छोटा नंबर उन दोनों में से कौन सा है। यहाँ पे दिया गया है रेशियो 5:3 का। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, अब है ना जो नंबर होगा ना वो इनका मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा 5 का नंबर, 5 का मल्टीपल ये वाला नंबर होगा और 3 का मल्टीपल ये वाला नंबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस कितना है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा है 34, यहाँ पे है जो डिफरेंस वो है 2, 2 कहीं ना कहीं इसके मुकाबले में है। ठीक है, मतलब कि इसके बीच की 2 यूनिट जो नॉर्मल नंबर है उसके बीच के 34 यूनिट के बराबर है। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट का क्या मान निकलेगा, 17। अगर इस 17 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा ये वाला नंबर, और इस 17 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा ये वाला नंबर। तो देखते हैं, 17 पंजे 17 इंटू 5, 17 पंजे 85 पहला नंबर है, और यहाँ पे 17 इंटू 3 17 से 51 ये दूसरा नंबर। हमसे पूछा गया है कि स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो वो है आपका 51, ऑप्शन नंबर सी ये होगा आपका राइट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो गाइस ये क्लास आपकी चलती रहेगी डेली, तो क्लास में जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को इतना शेयर करिए कि सबके पास पहुंचे, और जिसको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए उसको डेफिनेटली वो बेनिफिट उठा पाए।